आज कोई स्पेशल वीडियो तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बट मैं मायके आई हुई हूँ और शाम का खाना जो है वो बना रही हूँ और आपके साथ कुछ बातें कर रही हूँ। तो एक काम करते करते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मायका जो है वो कितनी सुंदर चीज़ है ना। और जो लड़के होते हैं वो कितना लकी होते होंगे, लड़की जो है वो कितना लकी होते होंगे, वो हमेशा अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, यानी कि अपने मायके में। और लड़कियों को उनके घर आना पड़ता है। जैसे लड़कियां अपने मायके जाके कितना खुश होती हैं, ऐसे लड़के हमेशा अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं और अपनी माँ की छत्र छाया में रहते हैं, अपने पिताजी की छत्र छाया में रहते हैं। और हमें तो बहुत अच्छा एहसास होता है जब हम लोग आते हैं यहाँ पर। एक काम करने की अलग खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि ससुराल में काम नहीं करती है लड़कियाँ, काम करती हैं, लेकिन एक तो जो एक क्रेडिट होता है यहाँ पर, एक प्यार होता है यहाँ पे, उतना प्यार, उस तरीके का प्यार, उस तरीके का अपनापन वहाँ देखने को नहीं मिलता। सेम लड़कों के लिए भी ऐसा होता होगा, जैसे वो लड़की के यहाँ जाते हैं, उनको इस तरीके का अपनापन शायद ना लगता हो। हर किसी के साथ तो सेम नहीं है, हर किसी के साथ ये बात सेम नहीं है, हर किसी के साथ शायद अलग हो सकती होगी। तो मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने शेयर किया। आओ, आ जाओ। ये मेरी मम्मी है। जिस काम को करने में ससुराल में हम लोगों को थोड़ी सी आफत महसूस होती है, वही काम लड़कियां फुदक फुदक के अपने मायके में करती हैं, बहुत खुशी के साथ। तो आप जान सकते होंगे क्यों? क्योंकि वहाँ अपनेपन का एहसास होता है, एक क्रेडिट होता है, एक प्यार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ससुराल में चाहे कितना भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो सब करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मायके में जो आपको प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, आपके हर काम को सराहना की जाती है। माँ के लिए अपनी बेटियाँ जो होती है ना, वो दुनिया की सबसे परफेक्ट बेटी होती है, ठीक है। ऐसी ससुराल में जो माँ के बेटे होते हैं, उनका बेटा चाहे लाखों कमी हो, उनके बेटे से अच्छा बेटा कहीं नहीं है, ठीक है। चाहे बहू उतनी अच्छी है या नहीं है, सेम माँ के लिए भी बेटियाँ होती हैं। इसलिए यहाँ आकर इस खुशी का एहसास ही अलग होता है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी बताना आपको अपने घर में आके कैसा लगता है। अगर कोई लड़की मेरी वीडियो को देख रही है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी, आपको अपने मायके जाके कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्यों नहीं। क्यों अच्छा लगता है? मायके जाने का मन क्यों करता है? मायके आके यहाँ पर वहाँ पे जाके चिंता नहीं होती है, ऐसा कुछ जो कर रहे हैं तो करो, नहीं कर रहे हैं मत करो, कोई कहने वाला नहीं होता ना। हाँ, तो इसीलिए लड़के अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि हस्बैंड हो गए, मेरे हो गए या आपके हो गए, अपने घर में रहकर कितने कंफर्टेबल होते होंगे, है ना। माँ तो कहे लड़की सो भी जाए तो माँ बोलती है अच्छा भाई कोई बात नहीं, सो जाए भाई, सो जाए, अपने घर में भी काम करती है, ठीक है। ये हो जाए अपने मायके जाए, और फिर थोड़ा ना चेंज हो जाता है। एक ही माहौल में रह के, एक ही जगह रह के ना इंसान, अच्छा है कि ये शादी के बाद मायके जाने का भी एक रिवाज है, अदरवाइज बड़ी परेशानी होती है ना एक जगह रह के। थोड़ा सा बहुओं को भी, बेटियों को भी रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। और ये चेंज जो है वो चलती रहती है। जैसे एक बहू जा रही है तो ननद घर पे आ रही है, अब वो भी किसी घर की बहू होगी, वो यहाँ आई है तो एक ननद फिर छुट्टियों में। और ये छुट्टियों का टाइम जो समर वेकेशन जून का समय होता है ना, ये सबके लिए इतना अच्छा होता है। सर्दियों की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी, ये बहुत अपनेपन का एहसास कराता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि मामा के यहाँ जाना है, ठीक है। और किसी भी बहुत बड़े ट्रिप से ज़्यादा मायने रखता है ये मायके जाना और दादा नानी के घर जाना, ठीक है। बहुत मायने रखता है। जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, वो बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते हैं। आप लोग भी कहीं मामा के यहाँ जाते होंगे, तो बड़े खूबसूरत एहसास है। इससे अच्छा मुझे लगता है समर वेकेशन के लिए कोई भी अलग से ट्रिप हो सकता है, इससे अच्छा। बहुत अच्छी यादें होती हैं यहाँ की, और एक महीना ऐसे कट जाता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। हम सोच रहे मम्मी को भी भेज दें, चलो देखते हैं क्या होता है।